देखो, बहुत से बच्चों की ये फीलिंग है जिसके ऊपर मैं आज बात करने वाला हूं कि हमारी क्लास 11 वेस्ट हो गई है। और ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कोई क्लिकबेट नहीं है। एक ऑनेस्ट टॉक, एक जो बड़ा भाई अपने छोटे भाई बहनों के साथ करता है या करनी चाहिए कि जो पास्ट में हुआ वो हो गया, अब उसको आप बदल नहीं सकते। ऑल्दो हमने आपको लाखों बारी आगाह किया था कि ये गलती आप लोग कर रहे हो, लेकिन इस रिग्रेट फेज से, इस गलत फीलिंग से, ये जो गिल्ट वाली फीलिंग है, इससे बाहर आने का सबसे आसान एक तरीका है अपने आप से माफी मांग लेना। देखो, अगर आप माफी मांगते हो कि हाँ भाई देख, तूने भाई ब्लंडर तो किए हैं, लेकिन अब पास्ट में जो हो गया उसको कैसे ठीक किया जाए और आगे कैसे बढ़ा जाए, ये कोई मुश्किल टास्क नहीं है। मैं वैसे जब मैं वीडियो बनाने आया था तो मैं आपको डांटने के लिए आया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं आपको डांट तो नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये सेम मिस्टेक्स हम लोगों ने भी की हुई हैं क्लास 11th में। लेकिन हम 12th में समझ गए थे, हमें समझ गया था कि हमारे जीवन की ना सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। मुझे ये समझ में आ गया था, मेरे दोस्तों को ये समझ में आ गया था। जब भाई छोटा था आशु, तो मैंने उसको भी समझाया कि ये तेरे जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। गलतियां मैंने शायद उतनी नहीं की होंगी जितनी आप लोग करके बैठे हुए हो, बट ऐसी कोई मिस्टेक नहीं है जिसका समय, मुझे पता है ये एक ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन एक समय अनुसार इसके ऊपर मेहनत करके इसको क्योर ना किया जाए। ऐसी लाखों वीडियोस आपने इस यूट्यूब दुनिया के ऊपर देखी होंगी अलग अलग फैकल्टीज द्वारा कि 11th वेस्टेड, हाउ टू सिक्योर योर क्लास 12th। ये मेरा वर्जन है और मेरा फर्ज है, ये मैं अपना फर्ज अदा करने आया हूं, दिल से अदा करने आया हूं। कोई पॉइंट्स नहीं है मेरे दिमाग में, बस वो वाली बातें हैं जो मैं अपने ऑफलाइन के बच्चों को, जो अपने पेड बैचेस के बच्चों को, जो यूट्यूब के बच्चों को पिछले 22 साल से देता आया हूं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं बेटा, अगर आप इनके ऊपर काम कर लोगे तो जेन्युइन तरीके से आप ग्रो कर जाओगे। आपने 11th के अंदर कुछ ऐसी गलतियां की जो मैं अभी आपके सामने एक बारी जल्दी से दोहराना चाहूंगा। आपने 11th को टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया, आपने सोचा कि ये 10th जैसी पढ़ाई होगी और 10th जैसे आखिरी के चंद कुछ दिनों में या महीनों में पढ़ूंगा, कोई आएगा और बोलेगा पेपर यहीं से आएगा, और पेपर वहीं से आता नहीं है और काम खराब हो गया। आप लोगों को लगा था कि सिलेबस उतना ही होगा कि कुछ दिनों में कवर अप हो जाएगा, लेकिन 11th का सिलेबस पहाड़ सिलेबस होता है, एकदम एकदम, मतलब 10th से ड्रास्टिक चेंज होता है 11th के अंदर। और अब जो आपने 11th में बिगाड़ा वो सब काम आने वाला है क्लास 12th के अंदर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज थोड़ा सा सैड फील कर रहा हूं उन बच्चों के लिए जिनका आज रिजल्ट आया। आप बहुतों बच्चों का रिजल्ट आ गया होगा। कुछ एक रिग्रेट फीलिंग भी हो रही है कि मैं जब डांट ही रहा था तो शायद अच्छे से डांट लेता उन बच्चों को, क्योंकि वो बच्चे हैं जिनके साथ पास्ट महीनों में, जब 10th का रिजल्ट आया था मई में, तो मैंने उनके साथ रीलें बनाई हैं कि बच्चों ये देखो, ये वो बच्चे हैं जिनके अच्छे अच्छे रिजल्ट आए हैं, 100 आउट ऑफ 100 आए हैं, 99 मार्क्स आए हैं। आज बहुत डाउनफॉल है और ये क्लास 11th है ही ऐसी। इसमें आपकी गलती नहीं है, बस आपकी गलती ये होती है कि आपको जब कोई सिखा रहा होता है ना तो आप सुनते नहीं हो। अब हाथ जोड़कर विनती ये है, लो हाथ भी जोड़ लिए, कि ये गलती 12th में मत करना है। मेरा आपसे एक इमोशनल कनेक्शन है, मेरे सर पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तो मानता हूं, पता नहीं आप लोग ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है या नहीं दी है, लेकिन मैं तो ये शुरुआत से मानता आया हूं, जब से आप 10th में थे या 9th से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और अब आप 12th में शायद आ चुके हो या रिजल्ट आने वाला है, तो आप आने ही वाले होगे होपफुली, कि ये मेरा फर्ज है कि मैं अपने भाई बहनों को, अपने बच्चों को, जैसे अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को मैं समझाता, तो मैं आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसे नियम हैं जो आपको बांधने पड़ेंगे, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी जो आपने 11th में नहीं की। आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको रेगुलर होना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा, आपको एक राइट पाथ पर होकर पढ़ाई करनी होगी। सर, ये बातें हमें पता है, मुझे पता है, ये बात आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कोई एक शख्स आपके जीवन में ऐसा आता है, कोई एक ऐसी वीडियो आती है जो आपके जीवन को बदल देती है। हो सकता है आपके लिए ये वाली वीडियो, हो सकता है वो शख्स मैं आपके लिए बन पाऊं, होपफुली। हो सकता है आपके मन में ये रिग्रेट हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में तो ना ये रिग्रेट भी नहीं होता, मैंने देखा है। उनको लगता है कि सर 11th भी तो पास हो ही गया ना। अरे भाई, तुम 11th पास हुए हो, कैसे हुए ये भी तो देखो। क्या उसी तरीके से तुम 12th को क्रैक कर लोगे? सीबीएसई के इतने क्रूअल क्वेश्चन पेपर्स को क्रैक कर लोगे? क्या तुम साथ साथ अपनी कोई कोर्स की प्रिपरेशन कर लोगे? चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो
आपका एनडीए हो, चाहे वो सीयूईटी हो, आप क्या इनके लिए पढ़ाई कर लोगे? आंसर इज नो। सेम माइंडसेट से आप नहीं काम कर पाओगे। आप बड़े बड़े कॉलेजेस के अंदर जहां सीट ही लिमिटेड है, 11th तो पास सभी को होना है सूनर और लेटर, लेकिन सीट ही 22-25 हजार है और लाखों लोग उस रेस में दौड़ रहे हैं, तो क्या वो सीट प्रिक्योर कर पाओगे? तो कहानी बहुत डेप्थ में है। आप अपने जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट कैरियर बिल्डिंग क्लास में आ चुके हो। यू हैव टू बी सीरियस नाउ, यू हैव टू बी रेगुलर नाउ, यू हैव टू बी डिसिप्लिन नाउ। अभी चल जाता था कि आपका कोई दोस्त का बर्थडे था ना, 10th में चल जाता है कि दोस्त का बर्थडे आज नहीं पढ़ूंगा या पढ़ाई तब से स्टार्ट करूंगा। 11th और 12th में नहीं चलता। अब आपने 11th में जो गलतियां की वो 12th में नहीं दोहराओगे, तो मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, उसके ऊपर अमल कर लेना। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, एक सिस्टम डेवलप करो। मैं हर एक बच्चे को कह रहा हूं, पिछले कई सालों से कह रहा हूं, एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा 10th और 12th के बच्चों को खासकर, क्योंकि सीबीएसई के इतने क्रूएल क्वेश्चन पेपर से फाइट करनी है, कॉम्पिटेंसी लेवल बढ़ाना है। अब तो सबसे पहले तो ऐसी वीडियो को लात मारनी है जिसके ऊपर लिखा होगा पेपर यहीं से आएगा। नहीं आता। मेरी भी वीडियो ना तो उसमें गाली लिख देना है। मैं आज प्रण लेता हूं कि मेरी वीडियो में कहीं पर भी लिखा होगा कि बस ये कर लो पेपर यहीं से आएगा। नहीं आएगा, क्योंकि अब नहीं आता। ये बात आप जानते हो। हमें अब उन क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना, बजाय हमें क्या करना है, अपने ब्रेन को ट्रेन करना है ऐसे क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, अकाउंट्स हो, इको, बीएसटी हो, ऐसी केस स्टडीज को क्रैक करने के लिए जिसका बेस एनसीईआरटी ही है। लेकिन अब देखो, सीबीएसई ने भी यही बोला ना कि हम सेम क्वेश्चन थोड़ा ना देंगे, हम सैंपल पेपर से थोड़ा ना उठा के देंगे, हम पिछले 10 साल के पेपर थोड़ा ना उठा के देंगे, हम आपको पेपर देंगे उस लेवल पर, कॉम्पिटेंसी पर चेक कर रहे हैं हम आपको। अभी इंटरव्यू दिया ना उन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर, तो देखो, डिसिप्लिन और रेगुलरिटी पेपर से 2 दिन पहले बैठ के सिर्फ कॉम्पिटेंसी लगाने से नहीं होगा। डेली आपको कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। अब मैं बोलूं कि मैं आज ही 50 पुशअप लगाना शुरू कर दूं, तो मेरी शरीर की हालत ऐसी नहीं है कि मैं 50 पुशअप लगा लूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जीवन में 50 पुशअप नहीं लगा पाऊंगा। आप मुझे प्लेंटी ऑफ टाइम दो, मैं डेली अपने आप को ट्रेन करूंगा। आज 1 लगाऊंगा, कल 1.5, फिर 2, 3, 5, 10, एक दिन आएगा कि मैं 50 पुशअप लगा पाऊंगा। लेकिन आप मुझे दिन ही 2 दोगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। इट्स ऑल अबाउट चेंजिंग योर डिसिप्लिन, चेंजिंग योर डेली रूटीन। एक सिस्टम अगर आप बनाते हो, एक चैप्टर को उठाते हो, एक चैप्टर का आपने, फॉर एग्जांपल मैं एक स्ट्रक्चर आपको बताता हूं, आप पेन कॉपी लेकर बैठ सकते हो। आपने एक चैप्टर उठाया, लेट्स से 12th का मैथ्स का चैप्टर है मैट्राइसिस, सबसे आसान चैप्टर है। मैट्राइसिस उठाया, मैट्राइसिस के अंदर आपने 2 एक्सरसाइज लगाई। आप 2 एक्सरसाइज में आप पहले अपने डाउट्स देखो कि क्या क्या है। एक डाउट नोटबुक आप बना सकते हो। ये एक डाउट नोटबुक ऐसी नोटबुक है जो पूरे साल आपको काम करेगी, जो आपकी सारी गलतियों को एक किताब के अंदर नोट करके रखेगी, कि ताकि बार बार ही आपको सेम एक्सरसाइज ना पढ़नी पड़े। बच्चे मोटिवेट होकर सेम एक्सरसाइज 10 बार ही कर लेते हैं, और जो उनको एक्चुअल में पढ़ना चाहिए वो कभी पढ़ते ही नहीं है। तो एक डाउट नोटबुक बनाओ। 2-3 सवाल, 2-3 एक्सरसाइज हुई, डाउट क्लास हो गई। फिर आगे डाउट क्लास मतलब डाउट आपने लगा लिए। कहीं पे भी आप ट्यूशन पढ़ रहे होगे, मेरा पेड बैच लोगे, कहीं कहानी क्या है ना, एक सिस्टम या तो बना लो या पार्ट बन जाओ। तो डेली पढ़ना है, उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, क्रॉस चेक करना है अपने आप को टेस्ट देकर, चाहे कोई बड़ा भाई, बड़ी बहन हो, या कोई स्कूल का टीचर हो, ट्यूशन का टीचर हो, हमारा कोई पेड बैच हो, या किसी और एडटेक प्लेटफॉर्म का कोई पेड बैच हो। वहां से आपको हर एक प्रकार के क्वेश्चंस के ऊपर काम करना है, चाहे वो फिजिक्स हो, मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, डेली पढ़ना है। अब बैकलॉग का ना, कोई आप लोगों ना बैकलॉग से बड़ा प्यार हो गया, आप कहते हो मैं 1.5x पे देख लूंगा। कुछ बच्चे ये वाली वीडियो भी 2x पे देख रहे होंगे, 1.5x पे देख रहे होंगे। इससे बाहर आना पड़ेगा। अब आपको एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, एक ऐसा सिस्टम जिसमें आप कंफर्टेबल हो, एक ऐसा सिस्टम जो आपकी ग्रोथ के लिए काम करे। और मैं सिर्फ आपको बदलने को नहीं कह रहा हूं, और ये बदलाव हमने भी अपने कोर्स के अंदर लेकर आए हैं। अब जो हमारा जो कोर्सेज है, जिसकी वीडियोस हमने कई सारी वीडियोस इस चैनल पर डाली हैं, अभी साइंस एंड फन डे के अंदर भी हमने बात बताई थी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या है। वही एनसीईआरटी से उठा हुआ क्वेश्चन जिसको कॉन्सेप्ट से इतना मोल्ड कर दिया कि वो डायरेक्ट नहीं बचा। अभी जो 10th के पेपरों में और 12th के पेपर में क्वेश्चन आए, क्या वो एनसीईआरटी से बाहर थे? आंसर इज नो। वो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट, कितने भी लोग मुझे गाली दें कि सर सीबीएसई, मैं मान रहा हूं सीबीएसई अपनी जगह कई पॉइंट्स पर गलत है, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, हमें अपने सिस्टम को बदलना पड़ेगा, और हमने साइंस एंड फन के सिस्टम को बदला है। हमने कोर्स का प्राइस नहीं बढ़ाया, वही 1250 रुपए का हमारा पूरे साल का कोर्स है।
सारे सब्जेक्ट लाइव मिल रहे हैं। हमने उसके अंदर क्या काम किया है कि जो आपको भी ये करना है। अगर आप कोर्स लो तो अच्छी बात है, लेकिन कोर्स लेने के लिए मत लेना यार। कई बच्चे सोचते हैं कोर्स ले लिया तो अव्वल नंबर आ जाएंगे, नहीं आएंगे। आपको कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन, रेगुलर रहना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग किड बनना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, हर एक चैप्टर के अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करा रहे हैं। चैप्टर खत्म होने के बाद 2 लेक्चर्स, 3 लेक्चर्स, 4 लेक्चर, जितने भी डिपेंड ऑन द चैप्टर लगेगा, हम कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस की तैयारी करा रहे हैं। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, हम ये कह रहे हैं कि अगर ये आया तो कैसे क्रैक करना है। सोच डेवलपमेंट है, हम आपको ट्रेन कर रहे हैं। हम आपको वो नहीं कह रहे हैं कि भैया ये आएगा। हमारा कोई भी टीचर हाँ ये बताएंगे ये पास्ट में आया था या ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, हम ये दावा नहीं करेंगे, क्योंकि दावा करने से बच्चे का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो कहता है टीचर ने कहा यही 10 आएंगे तो यही 10 आएंगे, वो सिर्फ वो 10 करके चला जाता है, फिर वो गालियां देता है। गालियां ठीक भी हैं, ऐसे टीचर को गाली पढ़नी भी चाहिए, अब तो पढ़नी चाहिए। पहले हम भी देते थे, क्योंकि पहले सीबीएसई के पैटर्न्स अलग होते थे। लेकिन जो ये ट्रेनिंग का प्रोसेस है ना, ये कभी भी वन वे कम्युनिकेशन से नहीं होगा। फिर हमने सोचा कि यार दुनिया का कोई भी एडटेक प्लेटफॉर्म 2 वे कम्युनिकेशन नहीं दे रहा, हम बच्चों को 2 वे कम्युनिकेशन देंगे 1250 रुपए में। हम हर महीने के आखिरी 2 दिन जीमीट बात करेंगे। देखो ट्रेनिंग का मतलब यहां पर ये होता है कि एक क्वेश्चन को कैसे क्रैक करना है। मुझे आपका फीडबैक भी चाहिए होगा कि आप क्रैक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। आपके डेली रूटीन के अंदर आप कितने क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी के लगा रहे हो। तो हमारा हर एक टीचर आखिरी महीने, जो भी महीना होगा, जैसे अभी जो चल रहा महीना अप्रैल के महीने के अंदर, अभी तो मार्च चल रहा है, जैसे अप्रैल से पढ़ाई स्टार्ट होगी, अप्रैल के आखिरी 2 दिन आपसे जीमीट सेशन होंगे। एक दिन में मल्टीपल जीमीट सेशंस होंगे। हमारे ऐप पे ये फीचर आ चुका है, हम आपसे रूबरू होंगे, आपकी वॉइस भी आएगी, आपकी शक्ल दिखाई देगी, मैं भी आपको जान पाऊंगा, आप मुझे जान पाओगे। पूरे साल में हर महीने मल्टीपल टाइम्स मैं आपसे बात कर रहा हूं, आशु सर आपसे बात कर रहे हैं, बाकी फैकल्टीज आपसे बात कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कैसे पढ़ना है। इस सिस्टम को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और फिर भी इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल बैच है। ऐसा बैच जिसने बहुत सारे बच्चों को बनाया है, डिसिप्लिन तो आखिर में दिया ही है। मैं ये नहीं कह रहा मेरा बैच खरीदो, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। मैंने आज उस बच्ची को जिसका कॉल आया था उसको भी बोला, बेटा एक 11th के जितने भी चैप्टर्स हैं, जो जो लग रहे हैं, सारे नहीं, जो जो लग रहे हैं उनका पहले तो आप पूरा हिसाब किताब करो। अब जैसे हमारे महापैक के अंदर क्या है, अब कई बच्चों को लग रहा होगा दिस इज अ प्रमोशनल वीडियो, दिस इज नॉट अ प्रमोशनल वीडियो। प्रमोशनल वीडियो दूसरे तरीके की होती है, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। अब महापैक के अंदर क्या, आपको प्रीवियस ईयर के सारे रिकॉर्डिंग मिल जाते हैं। तो अगर आपका पिछले साल का ट्रिग्नोमेट्री वीक है तो आप वहां पे 1 शॉट्स नहीं है, L1, L2, L3, L4 करके है। और प्लस हमारे टीचर्स को ये प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है, प्रॉपर गाइडेंस दी गई है, इंक्लूडिंग मी, कि अगर मैं 11th स्टैंडर्ड, अगर मैं 12वीं क्लास के बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूं, ये बात मैं 1.2, 2.2, 3. क्रैश की बात नहीं कर रहा, क्रैश में नहीं पढ़ाया जा सकता, लेकिन जो महापैक है उसके अंदर 1.2 है, 2.2 है, 3. सारे कोर्सेज हैं। तो मल्टीपल टाइम 11th क्लास के वो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे जो 12th के अंदर काम आएंगे, प्लस रिकॉर्डिंग तो है ही है। तो मल्टीपल टाइम्स आपको वो कराया जाएगा, कि ताकि वो आपको भी करना चाहिए। अगर आप 12th स्टैंडर्ड का इनवर्स चिगो स्टार्ट कर रहे हो या कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हो, तो पिछले साल का लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स आना चाहिए, पिछले साल का ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। तो अगर वो आपको नहीं आता तो आप ये स्टार्ट ही नहीं कर सकते हो। तो मैं और मेरे बाकी सारे फैकल्टीज, जैसे आशु सर हो गए या बाकी जितने फैकल्टीज, वो सब इसी तरीके से पढ़ाने वाले हैं। तो ऐसा कोई सिस्टम जो आपकी पुरानी गलतियों को भी अपना मानकर साथ चल सके, उस सिस्टम पे चलना है तुमको, या खुद डेवलप करो, खुद हाथ पांव मारो। ऐसा नहीं है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर आपको n नंबर ऑफ लेक्चर्स मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के, जहां पर जाके आप ब्रशअप कर सकते हो पढ़ाई, और आगे भी आएंगे, ऐसी बात नहीं आगे लेक्चर नहीं आएंगे। एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, वो आपके पास नहीं है। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अब वो वाला स्टेज नहीं है कि मैं होली के बाद पढ़ूंगा, अब वो स्टेज नहीं है मैं दिवाली के बाद से पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, पहले ये कर लेता हूं फिर ये कर लेता हूं। अब तो बेटा 12th के साथ साथ बाकी कैरियर ऑप्शंस के ऊपर भी आपको बात करनी है ना, अब सिर्फ उससे बात नहीं चलेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है बड़े समझदार बच्चे हैं और रिग्रेट हो चुका है। अब रिग्रेट हुए बच्चे को और कितना ही डांटोगे। अगर आपको रिग्रेट हो चुका है तो आप इस तरीके से पढ़ना शुरू करो। मैंने कोई अनोखी बात नहीं बताई,
बस एक ऐसी बात बताई जिसके ऊपर आप अमल करोगे। डिसिप्लिन, नो बैकलॉग्स, डेली पढ़ेंगे, डेली रिवाइज करेंगे। एक हम डाउट नोटबुक बनाएंगे, करेक्शन नोटबुक बनाएंगे, जिसमें हमारी सारी की सारी नोटबुक होगी। और अगर हमारी पॉकेट अलाउ कर रही है, 1250 का हमारा जो कोर्स है, जो रैंकर्स बैच है, वो आप परचेज कर लेंगे, चाहे आप साइंस के बच्चे हो, चाहे आप कॉमर्स के बच्चे हो। अगर महापैक कर सकते हो तो और अच्छी बात है। द बेस्ट बैच होता है, 1.0, 2.0, 3.0, प्रीवियस ईयर रिकॉर्डिंग सब कुछ मिल जाती है। जी मीट सेशंस होंगे महीने के आखिरी के 2 दिन, हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, हमारे काउंसलिंग टैब एक तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। बाकी सारे फीचर्स जो बैचेस में होते हैं वो तो होते ही होते हैं। या तो उसका वो बन जाओ सिस्टम, कोई ऑफलाइन कोचिंग तुमको अच्छी मिलती है वहां जाकर बात कर लो। बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, माँ बाप है, उससे बेहतर तो कोई अध्यापक ही नहीं है तुम्हारे लिए। अगर बड़ा भाई बड़ा बहन है जिससे तुम नहीं पढ़ते हो, उससे बड़ा अध्यापक कोई नहीं है तुम्हारे लिए। बदलना तो तुम्हें पड़ेगा, दुनिया तुमको पढ़ाने के लिए तैयार है। अब मुझे बताओ, 1250 ये जो दाम है, या और प्लेटफॉर्म से बड़े सस्ते सस्ते कोर्सेज हैं, ये तुमको डेडिकेटेडली तुमको पढ़ा रहे हैं। अब इससे सस्ता और कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो पूरे साल का तुम अगर 1250 दे रहे हो तो 3 रुपए रोज का हो गया। तो अब लेकिन अब हम हौसला कहां से लाए, वो आपको डेवलप करना है। मैं और भी वीडियोस के जरिए आपको इस चैनल से जोड़े रखूंगा, आशु गई 11-12 चैनल से जोड़े रखूंगा, कि ताकि मैं बार बार आपको आके मोटिवेट कर पाऊं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर ये हजारों बच्चे वीडियो देख रहे हैं, उसमें से 10 बच्चे भी मेरी बात सुन के आज पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। आज से, कल से नहीं, परसों से नहीं, आज से शुरू कर देते हैं। ये नहीं अभी शुरू होगा स्कूल तब से करूंगा, नहीं बेटा, आज से करना पड़ेगा। शुरू कर देते हैं तो मेरा ये कहना सफल हो जाएगा। मेरे जो ये अभी 16 मिनट है ना, वो सफल हो जाएंगे। आई रेस्ट माई केस। आई होप मैं आपको कुछ समझा पाया हूं और आप कुछ समझ पाए हो। धन्यवाद।